मानस भवन विवाद के मामले को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के विरोध में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता और बजरंग दल ने एसपी को कार्यवाही के लिए ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि 24 घंटे के बाद भी अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी न होना यह बहुत ही चिंता का विषय है। जिस प्रकार से एसडीएम आधारताल के द्वारा इस असंवैधानिक कार्यक्रम की परमिशन दी गई, ऐसे अनुशासनहीन अधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए एवं जिन लोगों के द्वारा इस प्रकार की घटना की गई है उन सभी की गिरफ्तारी 2 दिन में की जाए। शीघ्र ही कार्यवाही नहीं की गई तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पूरे महाकौशल प्रांत में उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। अटल प्रगति न्यूज से जबलपुर संवाददाता की खास रिपोर्ट। एसपी ऑफिस आकर के बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और हिंदूवादी संगठनों के लोगों के द्वारा जो ज्ञापन तैयार किया गया है, जिसमें हमारे नगर के विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य पूज्य संत महात्मा भी सम्मिलित हैं, उनके भी हस्ताक्षर हैं। ये ज्ञापन हमने सौंपा है और इसमें हमारी महत्वपूर्ण मांग ये है कि जिस पुस्तक को विक्रय के लिए वहाँ लाया गया था, पहले तो उसको पकड़ा जाए कि ये साहित्य आप कहाँ से लेकर के आए हैं। अगर ये ललई सिंह यादव का जो नाम इसमें आ रहा है प्रकाशक में, इस पर आज से 30 साल पहले उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सख्त प्रतिबंध लगाया था और ललई सिंह को भी गिरफ्तार किया था और उसको इस साहित्य को बिल्कुल भी पब्लिक के बीच में लाने के लिए मना किया था। अगर ये साहित्य प्रतिबंधित है तो ये मध्य प्रदेश में कैसे आया और किसने लाया, नंबर 1। नंबर 2, जो आयोजक हैं वो किस भावना से इस आयोजन को कर रहे थे, जिसमें इस प्रकार का साहित्य वितरण किया जा रहा था या बिक्री में रखा गया था। आयोजक पर मामला दर्ज करके और उससे सख्त कार्रवाई करके उससे पूछताछ की जाए कि किस उद्देश्य से आयोजन किया गया था। तीसरी बात, प्रशासकों ने इस आयोजन की अनुमति किस आधार पर दी थी, क्या उनकी शर्तें थी, क्या उस शर्त का ये उल्लंघन नहीं है, और अगर है तो इन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। 24 घंटे के अंदर ये सारे अपराधी जो चिन्हित थे, जिनको हमने बताया भी है, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, पूछताछ की जानी चाहिए और उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। देश का माहौल, यहाँ की सद्भावना बिगाड़ने का जो काम कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं, देश के अपराधी हैं। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारे पारंपरिक विश्वासों के वो अपराधी हैं, इसलिए उन पर ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा किसी की हिम्मत न पड़े इस प्रकार का कार्य करने की। बस। और तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि हमारे नगर का एक महत्वपूर्ण मंत्री, पूर्व मंत्री, वर्तमान में विधायक, वो अनर्गल प्रलाप कर रहा है। संविधान की किताबें उनके हाथ में हैं, वो दिखा रहे हैं कि हमने संविधान के पन्ने जिन्होंने ये किताबें दिखाई उन पे अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं कि इन्होंने संविधान जलाया। हम संविधान विरोधी नहीं है, हम भारत के संविधान को लोकतंत्र की गीता मानते हैं और जिसे हम गीता मानते हैं वो हमारे लिए आदरणीय है। और इसलिए किसी भी व्यक्ति ने संविधान का अपमान नहीं किया है, अनर्गल प्रलाप करने वाले उस विधायक पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और नहीं होगी, जहां से होगी, जैसी होगी, उसके लिए हम तैयार हैं। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी जल्दी से हमारे जनप्रतिनिधियों पर हाथ नहीं डालते हैं, लेकिन ये अधिकार उनको है कि अगर वो अपराधियों का साथ दे रहे हैं, वो देशद्रोहियों का साथ दे रहे हैं और वो दंगे फैलाने जैसी, भड़काने जैसी वाली बात कर रहे हैं, तो वो भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसलिए उनको भी बुलाया जाए, उनसे भी पूछताछ की जाए और अगर मामला दर्ज होता हो तो उन पर भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए। इतनी हमने मांगे अभी रखी है और ये ज्ञापन हमने सौंप दिया। मानस भवन में जो एक कार्यक्रम हुआ और उसमें जिस पुस्तक को लेकर कुछ हमारे प्रखंड के कार्यकर्ताओं ने उस पुस्तक को पढ़कर पहले क्रय किया, पढ़ा और थोड़ा सा बताया कि भैया ये तो हमारे देवी देवताओं के बारे में बहुत ही कुत्सित बातें की गई हैं, तो उस विषय को लेकर इतना ज्यादा आक्रामक और दूसरे शब्दों में कहें तो मॉब लिंचिंग जैसा हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जघन्य अपराध हुआ है। और जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया था, जिनने ऐसी पुस्तक का प्रकाशक जो है वो, साथ में ऐसे आयोजन के पीछे जो लोग हैं,
सब आप सबको पता है, उन सब के बारे में पुलिस संज्ञान लेकर और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। इसी परिप्रेक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण महाकौशल प्रांत में आज ही बात हम करने वाले हैं और संपूर्ण महाकौशल प्रांत के सभी जिला मुख्यालयों में हम इनके खिलाफ प्रकरण एफआईआर कराने का प्रयत्न करेंगे। अभी 2 दिन पूर्व थाना मदन महल में मानस भवन में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था कुशवा समाज का, जिसमें बाहर एक बुक स्टॉल पर आपत्तिजनक किताब की बिक्री की जा रही थी। उस पर से कुछ हिंदू संगठन के लोग उसे रुकवाने गए थे, जहां पर कुछ विवाद हुआ, मैं इनके साथ मारपीट की गई थी। उस पे अभी एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। वो आज सभी हिंदू संगठन के लोग आए थे जिन्होंने इसमें कार्रवाई की मांग की है। वो उससे संबंधित परमिशन किस तरह से दी गई थी, वह अन्य जो भी इससे लिंक्ड चीजें हैं उसके बारे में जांच करने को लेकर उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया। क्या आरोपियों को चिन्हित किया गया और उनकी गिरफ्तारी को लेकर, क्योंकि 2 दिन पहले मामला हुआ था, क्या आरोपी को अभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया है? इसमें जिनके द्वारा बिक्री की गई थी उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया है और वो अभी रक्षा में जल्द होगा हमारे। वह अन्य लोग जिन्होंने मारपीट की थी उनके बारे में भी हम पूरी तरह से जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया वो लोकल नहीं नजर आ रहे, हो सकता है पहचान में अभी इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जो बुकें हैं, कौन सी बुकें थी? पढ़ी गई आपत्तिजनक थी। किताब का नाम सच्ची रामायण नाम से है, जो इन्होंने वहां पर खरीदी हुई थी, जो वहां से बिक्री हो रही थी। और ये जहाँ तक है इसमें कुछ आपत्तिजनक बातें थी, इसके कारण पूरा विवाद हुआ। वहाँ पर गंदगी शामिल का कुछ है क्या? वहां पर कुछ विधायक जबलपुर के एवं सतना से विधायक थे, वहां पर शामिल थे।